अब सीटीडी एहलकारों ने इस बात को कंफर्म किया है कि डिफेंस में बारूदी मवाद नस्ब करते हुए ये धमाका हुआ। ये सीसीटीवी फुटेज उस वक्त की जब ये जोरदार धमाका हुआ। सबसे पहले दुनिया न्यूज पर आप ये सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं। जोरदार धमाका हुआ सुबह के वक्त यहाँ पर, और उसके बाद फिर अफरा तफरी फैल गई। अब तक की इतलात के मुताबिक 10 अफराद इसमें जाँ बहक हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं इस धमाके, जैसे ये धमाका हुआ लोगों की वहां से दौड़े लग गई। कुछ लोग खड़े होकर सारी सूरत हाल को देखने लग गए। कहा जा रहा है कि ये बम नस्ब किया जा रहा था, बारूदी मवाद नस्ब किया जा रहा था जब ये जोरदार धमाका हुआ। जी हाँ, अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डिफेंस धमाके से मुतालिक दहशतगर्दों ने लाहौर को फिर निशाना बनाया। सीसीटीवी फुटेज दुनिया न्यूज पर अब से कुछ देर पहले आपने देखी। अब आपको उस वक्त के मनाजिर दिखा रहे हैं। फजाई मनाजिर हैं उस इलाके के जहां आज सुबह 11:15 पर धमाका हुआ। उमर जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। उमर, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है और फुटेज में क्या देखा जा सकता है? जी, इस टाइम तो यहाँ पे लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी जो है वो अपना काम कर रही हैं और एविडेंस कलेक्शन की जा रही है। लेकिन दुनिया न्यूज ने एक फुटेज हासिल की जिसके अंदर देखा जा सकता है कि सिर्फ धमाका ही नहीं हुआ, धमाके से पहले कोई ऐसी सूरत हाल बनी थी, कोई फायरिंग हुई थी या कोई ऐसी मशकूक कार्रवाई हुई थी जिसपे लोग यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हुए और यहाँ से बाकायदा गोलियों के खोल भी मिले हैं। तो मुमकिन तौर पर यहाँ पे धमाके से पहले फायरिंग हुई है जिसके बाद एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी और इस पैनिक सिचुएशन के अंदर जो है वो धमाका हुआ। आप जैसे सीसीटीवी फुटेज में भी देख सकते हैं कि धमाका होने से पहले लोग इकट्ठा होना शुरू होते हैं प्लाजे के बाहर, और जैसे ही वो वहां पे इकट्ठा होना शुरू होते हैं तो उसके बाद एक जोरदार धमाका होता है और लोग वहां से जो है वो भागने की कोशिश करते हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। इस धमाके के अंदर एक पुलिस रिस्पांस यूनिट यानी पीरू की जो गाड़ी है वो भी तबाह हुई थी और पुलिस को ये सारी इंफॉर्मेशन पहले से कंफर्म है, उनको क्लियर है और जो यानी शाहिदीन थे उन्होंने भी बताई है। लेकिन पुलिस जानबूझकर ये सारी सिचुएशन जो थी वो छुपाने की कोशिश कर रही थी और पुलिस की इस सूझी बूझी साजिश की वजह से आप कह लें कि ये सिचुएशन जो है इतनी पैनिक क्रिएट हुई है। लाहौर के अंदर के लोग जो थे वो शशोपंज में मुब्तला हो गए थे। यहाँ पे फुटेज के अंदर बहुत सी चीजें जो है वो वाजे हो गई और इस फुटेज के अंदर आप देख सकते हैं कि धमाके से पहले लोग इकट्ठे हुए, कोई सिचुएशन ऐसी बनी। ठीक है, फुटेज देख के बहुत सी चीजें क्लियर हो गई। उमर जावेद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि सीटीडी एहलकारों ने भी इस बात को कंफर्म किया है कि डिफेंस में बारूदी मवाद नस्ब करते हुए ये धमाका हुआ। जो वक़ुआ पर मौजूद हैं सलमान हसन, उनका रुख करते हैं। सलमान, अब तो ये चीज कंफर्म कर दी गई है कि बारूदी मवाद नस्ब करते हुए ये धमाका हुआ। जी हाँ, बिल्कुल मदिया, अभी कुछ देर पहले, चंद लम्हों पहले यहाँ पे एसपी सीटीडी डॉक्टर इकबाल आए थे और उन्होंने ब्रीफ किया है मीडिया को। उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो शवाहिद इकट्ठे कर रहे थे उसमें उन्हें शवाहिद मिले हैं कि बारूदी मवाद के जो अनासिर हैं इसमें मौजूद थे, क्योंकि इब्तदाई तौर पर यह कहा जा रहा था कि शायद ये कोई सिलेंडर धमाका है। लेकिन अब सीटीडी ये कन्फर्म कर रही है कि ये धमाका है ये बारूदी मवाद रखने की वजह से हुआ है। अब मजीद तहकीकात होंगी जिसमें यह क्लियर होगा कि आया बारूदी मवाद जो है फिट करके यहाँ से कोई चला गया था या फिर यहाँ पे कोई फिट कर रहा था। इसमें अभी उन्होंने खुद कहा है कि अभी वो क्लियर नहीं है, लेकिन बहरहाल ये कंफर्म है कि ये दहशतगर्दी का ही एलिमेंट है, ये कोई सिलेंडर धमाका नहीं है। तो ये इस वक्त यहाँ पर सूरत हाल है। जो जख्मी है उनकी जो है वो इस वक्त इब्तदाई तिब्बी इमदाद उन्हें फराहम की गई है, लेकिन जख्मी जो ज्यादा जख्मी थे, शदीद जख्मी थे, उनमें से कुछ जाँबर न हो सके और इस तरह अब जाँ भाग होने वालों की तादाद में इजाफा हो गया है और 10 अफराद इस वाक़े में जाँ भाग हो गए हैं। ये तादाद कुछ कम थी, लेकिन जख्मियों को जब मुंतकिल किया गया उसके बाद जाँ भाग होने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। सीटीडी एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त भी वो शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। जो इब्तदाई रिपोर्ट तैयार हुई है उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि कुछ जो जर्रात है बारूद के वो मिले हैं, जिससे ये कंफर्म है कि ये दहशतगर्दी का वाकया है, ये कोई सिलेंडर ब्लास्ट नहीं है। जो बिल्डिंग है वो फिलहाल उसको कॉर्डन कर दिया गया है क्योंकि वो कोलैप्स किसी भी वक्त हो सकती है, क्योंकि बेसमेंट और उसके जो मेज़ेनाइन फ्लोर है, मेज़ेनाइन फ्लोर की जो छत है वो गिर गई है, जिसकी वजह से इस बात का खदशा है कि शायद ये बिल्डिंग जो है वो मखदूश हो गई है और गिर सकती है। इसीलिए यहाँ से लोगों को भी थोड़ा फासले पे कर दिया गया है। कुछ देर पहले हमने यहाँ पर देखा जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो यहाँ पर हैवी कटर्स लेकर गए ताकि जो बेसमेंट में मलबा है उसको काट के वहां से हटाया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि कहीं कोई जख्मी नीचे तो मौजूद नहीं है, कोई लाश तो नीचे नहीं है। ये फिलहाल यहाँ पर सूरत हाल है। जो गाड़ी इस वाक़े में तबाह हुई है, जो दीगर गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, उन गाड़ियों को इस जगह से फिलहाल हटा दिया गया है, मूव कर दिया गया है। 4 गाड़ियां ऐसी थी जिन्हें नुकसान हुआ, लेकिन
एक ऐसी थी जो कि मुकम्मल तौर पे तबाह हुई है। आसपास की इमारतों की सूरत हाल ये है कि आसपास जो इमारतें थी उनके शीशे भी टूटे हैं, यानी 500 गज से लेकर 1000 गज तक जो शीशे हैं इमारतों के वो टूटे हैं। कई इमारतें ऐसी हैं जिनके शीशे टूट गए हैं और इस वक्त क्योंकि उन्हें फौरी तौर पे पुलिस की जानिब से, सिक्योरिटी इदारों की जानिब से कहा गया था कि आप ये अपने जो कारोबार हैं इन्हें बंद कर दीजिए और बंद करके यहाँ से चले जाइए, तो लिहाजा जब ये कारोबार दोबारा खोलेंगे तो जो बाज ऐसी इमारतें हैं जिनके शीशे आधे टूटे हुए हैं और वो खतरनाक हैं, वो भी किसी वक्त गिर सकते हैं और जो नीचे अगर लोग मौजूद हों उनके लिए भी खतरनाक हैं। तो सूरत हाल यहाँ पे ये कि बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड का अमला यहाँ मौजूद है, सीटीडी एहलकार, अब से कुछ देर पहले यहाँ पर हसास इदारों के एहलकार वो भी आए थे और वो भी यहाँ पर शवाहिद इकट्ठे कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, लेकिन काफ़ी देर लगी इन्वेस्टिगेशन होने में और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ये पता चलने में कि ये बारूदी मवाद का धमाका है, क्योंकि इससे पहले ये कहा जा रहा था कि इसमें सिलेंडर धमाका हुआ है, इब्तदाई तौर पर यह कहा जा रहा था। लेकिन अब सीटीडी एहलकारों की जानिब से हमने आपको बताया कि एसपी सीटीडी डॉक्टर इकबाल यहाँ पर आए, उन्होंने ये कन्फर्म किया है कि बारूद के जो ज़र्रात हैं वो मिले हैं, जिससे ये कंफर्म होता है कि बारूदी मवाद यहां पर रखा जा रहा था या फिर रखा गया था, जिसकी वजह से ये धमाका हुआ। बाज ऐनी शाहिदीन से भी हमारी यहां पर बात हुई है और ऐनी शाहिदीन ने भी यही बताया कि यहां पर जो है वो एक गाड़ी खड़ी थी, एक शख्स गाड़ी से उतरा है, वो अंदर गया है, एक एहलकार पुलिस का यहां मौजूद था जो उस शख्स से कोई पूछगछ कर रहा था। ये ऐनी शाहिद के मुताबिक है, जाहिर है पुलिस एहलकार इसमें कंफर्म करेंगे। वो शख्स अंदर गया है, वो शख्स बाहर आया है और उसके बाद जब वो दोबारा अंदर गया है तो धमाका हुआ है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली कंफर्मेशन क्या है कि ये इसमें डिवाइस अंदर रखी गई थी, गाड़ी में रखी गई थी, क्योंकि जो गाड़ी तबाह हुई है उसको नुकसान पहुंचा है और जिस बिल्डिंग के सामने वो गाड़ी खड़ी थी वो बिल्डिंग जो कि एक रेस्टोरेंट है और 2 दिन बाद उसका इफ्तिताह होना था, वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई है। ठीक है। सलमान हसन हमें अपडेट कर रहे थे, इस वक्त जाए हादसा पर मौजूद थे। अब से कुछ देर पहले सीटीडी एहलकारों ने गुफ्तगू भी की है और उन्होंने कंफर्म कर दी है ये चीज कि धमाका खेज मवाद नस्ब करते हुए ये धमाका हुआ। जबकि सीसीटीवी फुटेज भी दुनिया न्यूज ने हासिल की, उसके मुताबिक देखा जा सकता है कि पहले फायरिंग हुई और उसके बाद धमाका हुआ।